नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। उत्तराखंड के जोशीमठ में आज ढाए जाएंगे असुरक्षित भवन। कल विरोध के चलते टल गई थी कार्रवाई, एजेंसियों ने जमाया डेरा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी को सौंपी जोशीमठ की जांच। प्राकृतिक जल स्रोत और सूखते कुंड हो सकते हैं तबाही का सबब। मध्य प्रदेश के इंदौर में छठा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आज से शुरू। कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। मोदी ने की भारतीय रेलवे कोच उत्पादन की प्रशंसा, कहा यह आत्मनिर्भर बनने के संकल्प को दर्शाता है। भारत ने ओडिशा तट से पृथ्वी 2 मिसाइल का किया सफल परीक्षण। मिसाइल ने तय लक्ष्य पर बेहद सटीक तरीके से लगाया निशाना। दिल्ली एनसीआर समेत समूचे उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी। 6 डिग्री दर्ज किया गया दिल्ली का तापमान। 100 मीटर रही दस्ता। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने रोकी वाहनों की रफ्तार। देरी से चल रही 26 से ज्यादा ट्रेनें, कुछ उड़ानें भी लेट। पश्चिमी विक्षोभ की कमजोरी से दिल्ली में पहाड़ों से ज्यादा ठंड। हल्की राहत के बाद आने वाला है सर्दी का दूसरा दौर। वर्ष 2022 में देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा राजधानी दिल्ली। रिपोर्ट में फरीदाबाद दूसरे और तीसरे नंबर पर रहा गाजियाबाद। अमित शाह ने लाल किले में लाइट एंड साउंड शो का किया उद्घाटन। बोले सभी को 2047 तक भारत को शीर्ष देश बनाने के करने होंगे प्रयास। दस्तावेज के भौतिक सत्यापन के लिए जारी किए दिशा निर्देश। आधार की सुरक्षा और गोपनीयता का देना होगा भरोसा। महाराष्ट्र के कर्मचारियों के वेतन संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी। शिंदे सरकार पर पड़ेगा 240 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ। पटना में भगवान विष्णु की 1200 साल पुरानी पत्थर की मूर्ति चोरी। दिल्ली एएसआई कार्यालय को दी सूचना, तलाश में जुटी पुलिस। वॉशिंगटन में पहली बार रोबोट वकील अदालत में करेगा बहस। वास्तविक समय में दलीलें सुनेगा और प्रतिवादी को देगा सलाह। जेईई मेन के पहले चरण में आवेदन की आज आखिरी तारीख। अब तक 8.25 लाख विद्यार्थियों ने किया रजिस्ट्रेशन। एंटीबायोटिक से 48% बढ़ता है पेट के रोगों का खतरा। अध्ययन में दावा 40 की उम्र के बाद जरा संभल कर खाएं। यात्रा के दौरान हरियाणा में दिखी राहुल की सोशल इंजीनियरिंग। कुमारी शैलजा को साथ लिया, हुड्डा समर्थकों के पास भी गए। आगरा में पुलिस और एसटीएफ की टीम को मिली बड़ी कामयाबी। दीवानी से फरार 50,000 का इनामी गैंगस्टर विनय सोत्रिय ढेर। पाकिस्तान के गृहमंत्री राणा सनाउल्लाह के ऊपर फेंके गए जूते। पंजाब विधानसभा के बाहर हुआ हमला, बाल बाल बचे। कोरोना महामारी को लेकर डब्ल्यूएचओ ने जारी की एडवाइजरी। उच्च संक्रमण वाले देशों के यात्रियों को मास्क पहनने की दी सलाह। यूपी के रायबरेली में गुमटी को रौंदते हुए नहर में गिरा डंपर। हादसे में 3 से ज्यादा लोगों की गई जान, कई अन्य घायल। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क में ऑटो एक्सपो का आज से आगाज। 6 लाख लोगों ने कराया पंजीकरण। 48 वाहन कंपनियां ले रही हैं भाग। यूपी के चंदौली में ठंड के कारण कक्षा 9 की छात्रा की मौत। परिजनों में मचा कोहराम। बुआ के घर से कर रही थी पढ़ाई। पेंटागन में भारत के साथ अमेरिकी रक्षा संबंध को बताया बेहद अहम। कहा क्वाड जैसे तंत्र मजबूत रक्षा संबंधों के सबसे बड़े प्रमाण। 5 जन को दिए साक्षात्कार में बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत। कहा देश में इस्लाम को कोई खतरा नहीं, मुसलमान त्याग दें, बड़े होने का भाव। बिहार के आईएएस और पूर्व विधायक पर दुष्कर्म का मामला दर्ज। अदालत के आदेश के बाद संजीव हंस और गुलाब यादव को बनाया आरोपी। नोएडा के सेक्टर 18 में चल रहे अवैध हुक्का बार पर छापेमारी। पुलिस ने तंबाकू रोधी कानून के तहत 3 को किया गिरफ्तार। झारखंड के गिरिडीह में बड़ी आदिवासी सभा का आयोजन। जैन समुदाय के कब्जे से की पारसनाथ पहाड़ी को मुक्त कराने की मांग। सीएम शिवराज ने कूनो राष्ट्रीय पार्क के लिए और चीते लाने का किया ऐलान। बोले फरवरी से पर्यटकों को यात्रा की अनुमति देगी राज्य सरकार। आईआईटी और एनआईटी में दाखिले के लिए जारी हुए नए नियम। टॉप 20 परसेंटाइल छात्रों को 12वीं में नहीं होगी 75% अंकों की जरूरत। हरियाणा में कई मंत्रियों के विभागों में किया गया फेरबदल। खट्टर के पास सबसे ज्यादा 14 विभाग। दुष्यंत चौटाला के विभागों में बदलाव। बिहार के पाइपलाइन में तेल रिसाव के बाद मची तेल लूटने की होड़। खगड़िया पुलिस ने बकिया गांव में मक्का के खेतों को किया सील। यूपी उत्तराखंड के चुनाव प्रचार पर सपा ने खर्च किए 25 करोड़ रुपए। निर्वाचन आयोग को सौंपे गए चुनावी खर्च से सामने आई जानकारी। कमलनाथ ने आज से शुरू हो रहे निवेशक सम्मेलन पर साधा निशाना। बोले 6500 प्रस्ताव में से कुछ को ही धरातल पर उतार सकी सरकार। उपाध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा नेताओं को दी नसीहत। बोले समाज में भाईचारा लाने के लिए अपनी भाषा सुधारें बीजेपी के नेता। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने राज्यपाल रवि पर साधा निशाना। बोले विधानसभा में राज्यपाल के निजी विचारों के लिए नहीं है कोई जगह। झारखंड सरकार ने सीडीपीओ परीक्षा पद्धति में बदलाव को दी मंजूरी। सोरेन सरकार ने मदरसों और संस्कृत स्कूलों की मदद को किया दोगुना। तमिलनाडु में मंदिर कर्मचारियों का 4% बड़ा महंगाई भत्ता। सीएम एम के स्टालिन ने धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग के जारी किया आदेश। भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को सुप्रीम कोर्ट ने दिया झटका। का 30 साल बाद समझौते के मामले को फिर नहीं खोल सकता केंद्र।
सुप्रीम कोर्ट पहुंचा बिहार सरकार का जातिगत जनगणना का मामला। याचिकाकर्ता ने जातीय जनगणना को बताया संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ। भारतीय मूल के रंज पिल्लई कनाडा के यूकोन प्रांत के बनेंगे 10वें प्रमुख। 8 जनवरी को सर्वसम्मति से चुने गए थे लिबरल पार्टी के नेता। देवरिया की पूर्व विधायक गजाला लारी पर जमीन हड़पने का केस दर्ज। पुलिस ने धमकी देने के आरोप में विधायक के बेटे को भी बनाया आरोपी। हरियाणा में अब विकास योजनाओं को मंजूरी दे सकेंगे गांव के सरपंच। सीएम खट्टर बोले समय की होगी बचत, छोटे छोटे काम जल्द होंगे पूरे। विधानसभा में संशोधित भूमि आवंटन कानून पेश करेगी केरल सरकार। भूमि उपयोग से जुड़ी समस्याएं दूर करने के लिए 1960 के कानून में होगा बदलाव। अब डिजिटल संसद पर दिखाई देंगे देश के सभी विधानमंडल। उपराष्ट्रपति धनखड़ बोले जानकारियां साझा करने में होगी सहूलियत। भागलपुर के विशेष न्यायाधीश ने दुष्कर्मी शिक्षक को सुनाई 14 साल की सजा। परिजनों को 3 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी दिया आदेश। पहले एक दिवसीय में भारत ने श्रीलंका को 67 रनों से हराया। फॉर्म में लौटे रोहित विराट, उमरान ने झटके 3 विकेट। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में बनाए 373 रन। जवाब में 50 ओवर में ही 306 रन ही बना पाई श्रीलंका की टीम। वनडे में भी सबसे तेज गेंद करने वाले भारतीय बने उमरान मलिक। तेज गेंदबाज जवागल श्रीनाथ का 24 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान। 18 सदस्यीय टीम में चोटिल ग्रीन और स्टार्क को भी मिली जगह। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।